पूर्व में विपक्ष के नेता रहे और वर्तमान में इनेलो के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला अपनी अलग ही राजनीतिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। सरकार से सचेत करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि पंजाब की सरकार के लातों की होकर बातों से मानने वाली है। वहाँ के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है। वो निर्दयता से अपनी बात रखते हैं। बेशक सदन में उनकी संख्या बल कम था, पिछली बार वो अकेले विधायक थे, लेकिन वो अपने मुद्दों को उठाते रहे। अब की बार वो खुद चुनाव हार गए हैं, लेकिन उनके बेटे अर्जुन चौटाला और उनके भाई आदित्य चौटाला सदन में पहुंच चुके हैं। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को लताड़ते हुए कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, हरियाणा अपने हक का पानी लेकर रहेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर भी हमला बोला और कहा कि ये सब मिले हुए हैं, ना तो SYL का पानी लेकर आए और अभी जो पानी आता था भाखड़ा से, इस पर भी कटौती कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि अगर ये दल कुछ नहीं करेंगे तो आने वाले कुछ दिनों में हम कोई ठोस कदम उठाएंगे। यानी कि अभय चौटाला कोई धरना प्रदर्शन या कोई आंदोलन करने वाले हैं हरियाणा के पानी के अपने हक के लिए। उन्होंने कहा है बड़ा हिस्सा पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है और कांग्रेस और भाजपा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जबकि भाजपा की सरकार हरियाणा में भी है और केंद्र में भी है। आपको बता दें, अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के समय भी इस्तीफा दे दिया था और फिर से चुनाव लड़ा था और विधायक फिर से वो चुन लिए गए थे। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें अभय चौटाला कोई बड़ा आंदोलन करते हुए दिखाई दे। इनेलो जेजेपी से आगे निकल रही है क्योंकि वो लगातार मैदान पर डटी हुई है, मुद्दों को उठाते हैं, अपनी बात मीडिया के सामने रखते हैं, लोगों के बीच भी वो जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला की अभी तक इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी के माफ़ी मांगे जाने की जो वीडियो वायरल हो रखी है हरियाणा में, उस पर फिर से बयानबाजी हो रही है। दिग्विजय चौटाला ने उस पर बयान दिया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, अपमान हुआ है। वहीं इसके बाद नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर कहा कि जो कार्यक्रम के संयोजक थे उनको कार्यक्रम में नहीं जाने दिया गया। यह तो गलत बात है, अधिकारी को पहले कंफर्म करना चाहिए था। कार्यक्रम के जो संयोजक हैं उन्हें मंच पर पहुंचने का पूरा अधिकार है, यह अधिकारी की जिम्मेवारी थी। अगर कोई छोटा अधिकारी यह काम करता तो उसे माफ़ी मिल सकती थी, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि कौन कार्यक्रम को करवा रहा है। इतने बड़े अधिकारी होते हुए भी वो ये सुनिश्चित नहीं कर पाए कि यही कार्यक्रम के आयोजक हैं, संयोजक हैं, उन्हें नहीं जाने दिया गया, तो इसके लिए उनका माफ़ी मांगना बनता था। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि वो तो बिल्कुल भी ना बताएं जिनके दौर में अधिकारियों को कपड़े उतरवा कर धूप में खड़ा कर दिया जाता था। उन्होंने इशारों में ओम प्रकाश चौटाला इनेलो का वो राज याद दिलाया जब अधिकारियों और तमाम अफसरों पर इनेलो के नेताओं की दादागिरी चलती।